नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेरा घर मेरा स्कूल में। और आज हम देखने वाले हैं दैनिक समसामयिकी के अंतर्गत 6, 7 और 8 अगस्त के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और साथ ही उनके उत्तर। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे करंट अफेयर्स के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपको 3 दिन के लिए हैं, 6, 7 और 8 अगस्त के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र जो है कहाँ पर बनाया जाएगा? तो हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र की यदि हम बात करें तो ये बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। जी हाँ, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा में नर्मदा नदी के ओंकारेश्वर बांध पर लगभग 3,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से ये बनाया जाएगा। और खंडवा राज्य एकमात्र जिला बन जाएगा जहां पर एक ही जिले से 4,000 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन और साथ ही सौर ऊर्जा, जल और थर्मल सहित तीनों चीज़ें यहां पर देखने को मिलेंगी। तो यहां पर मध्य प्रदेश हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य ने हाल ही में स्कूली शिक्षा में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ में त्रिपक्षीय समझौता किया है? तो यहाँ पर त्रिपक्षीय समझौता करने वाला राज्य होगा अरुणाचल प्रदेश, जहाँ पर स्कूली शिक्षा के साथ में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने के लिए नीति आयोग के साथ में इन्होंने समझौता किया है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार ग्रहण करेंगे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर रहेगा कि भारत में 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन पदभार हाल ही में ग्रहण करने वाले हैं? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जस्टिस यू ललित, इनका जो पूरा नाम है, यू का मतलब यहाँ पर होगा उदय, तो जस्टिस उदय उमेश ललित ये इनका पूरा नाम है। तो यहाँ पर इनकी डिटेल्स आप थोड़ी सी देख सकते हैं क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। जस्टिस उदय उमेश ललित जो है 27 अगस्त को देश के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे और वे 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन तक सुप्रीम कोर्ट की अगुवाई करेंगे और साथ ही साथ वो 9 नवंबर को रिटायर भी हो जाएंगे। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा हमारा जस्टिस यू ललित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को के महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में सम्मिलित किया गया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो वो यहाँ पर राज्य जो रहेगा वो रहेगा बिहार राज्य। और साथ ही यूनेस्को से बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर इसके गठन से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, इसका फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है यूनेस्को यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्थापना है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश की सेना के बीच में हाल ही में युद्ध अभ्यास नामक अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो यहाँ पर भारत और अमेरिका के सेना के बीच में यह अभ्यास आयोजित किया जाएगा। हाल ही में वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज कौन है? तो यहाँ पर हाल ही में वनडे में 8,000 रन बनाने वाले पहले बांग्लादेशी बल्लेबाज जो हैं तमीम इकबाल हैं और इन्होंने तमीम इकबाल ने वनडे मैचों में 8,000 रन पर पहुंचने वाले पहले बांग्लादेशी और 9वीं सलामी बल्लेबाज ये बन गए हैं। और इन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में 57 रन पर पहुंचते ही उन्होंने ये उपलब्धि जो थी हासिल की है। आगे बात करते हैं। हाल ही में किसने ODOP उपहार सूची के डिजिटल संस्करण का अनावरण किया है? तो यहाँ पर ODOP जो है उपहार सूची डिजिटल संस्करण का अनावरण करने वाले हैं वो हैं यहाँ पर पीयूष गोयल। और यहाँ पर बात करें तो ODOP क्या होगा? तो ODOP यहाँ पर होगा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, मतलब एक जिला एक उत्पाद, यहाँ पर इसका मतलब रहेगा। किस राज्य सरकार ने हाल ही में NISG के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश सरकार, राज्य सरकार ने NISG पर के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आज़ाद हिंद फौज के मेजर का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम यहाँ पर था ईश्वर लाल। किस पूर्व भारतीय खिलाड़ी को हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर सुरेश रैना को हाल ही में डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान जो है ये स्थापित किया गया है।
हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचामृत योजना की शुरुआत की है? तो यहाँ पर पंचामृत योजना जो है भारत सरकार ने भी की है, परंतु यहाँ पर राज्य सरकार की बात करें तो भारत में राज्य सरकार जो राज्य सरकार है यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, इन्होंने भी पंचामृत योजना की शुरुआत की है और ये योजना यहाँ पर गन्ने को लेकर के है। तो यूपी सरकार ने गन्ने की उपज को बढ़ाने के लिए पंचामृत योजना शुरू की है, जो कि न सिर्फ किसानों की खेतीबाड़ी की 5 विधियों को बखूबी समझाएंगे, बल्कि अधिक उत्पादन कर गन्ना किसानों की आय भी दुगनी यहाँ पर कर लेंगे। आगे देखिए, गरिमा हजारिका का निधन हाल ही में हुआ है, वे कौन थी, यानी कि वो किससे संबंधित थी? तो वो यहाँ पर शास्त्रीय नृत्यांगना थी। हाल ही में कौन सा आईआईटी डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा? तो यहाँ पर हम देखें तो आईआईटी कानपुर जो होगा ये डिजिटल लेन देन में एनपीसीआई की मदद करेगा। गाय गोद लेने के लिए हाल ही में पुण्यकोटि दूध योजना को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो हाल ही में गाय को गोद लेने वाला पुण्यकोटि दूध योजना को शुरू करने वाला राज्य यहाँ पर बना है कर्नाटक राज्य। हाल ही में भारत ने किस देश को हरा करके SAFF U20 फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है? तो यहाँ पर हाल ही में भारत ने बांग्लादेश को हरा करके SAFF U20 चैंपियनशिप जीती है। आगे देखिए, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत हाल ही में कहां पर आयोजित की जाएगी? तो देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और यहां पर आपको कन्फ्यूज़न भी हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए, भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत हाल ही में कहाँ आयोजित की जाएगी? तो राजस्थान इसका सही उत्तर रहेगा। पर ध्यान रखना है कि राजस्थान के साथ साथ ये महाराष्ट्र में भी शुरू हो रही है ना, क्योंकि 2 यहाँ पर उत्तर इसके बन रहे हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन कहीं पर देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने दोनों उत्तरों को यहाँ पर एक साथ आपको बताया है। तो भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत 13 अगस्त से ये शुरू हो रही है और देश के 2 राज्यों महाराष्ट्र और राजस्थान में शुरू किया जाएगा। तो पहले ये राजस्थान में शुरू होगी, उसके बाद ये महाराष्ट्र में। हाल ही में किस देश के ने ताइवान के पास में अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित किया है? तो हाल ही में चीन ने ताइवान के पास अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास जो है वो आयोजित किया है। हाल ही में जगदीप धनखड़ भारत के कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यहाँ पर उपराष्ट्रपति के रूप में यहाँ पर रहेंगे ये 14 नंबर के, और राष्ट्रपति कौन से नंबर की चुनी गई हैं? द्रौपदी मुर्मू जी, यहाँ वो 15वें नंबर की। ये दोनों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपको ज़रूर इन्हें ध्यान रखना है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर इंडिया की उड़ान परियोजना शुरू की है। तो यहाँ पर इंडिया की परियोजना शुरू की है, उड़ान परियोजना शुरू की है, ये की है गूगल ने आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर। हाल ही में भारत पे ने किसे नए CFO के रूप में नामित किया है? तो हाल ही में भारत पे ने CFO के रूप में नामित किया है नलिन नेगी को, और यहाँ पर CFO का मतलब होगा चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो यहाँ पर नलिन नेगी को यहाँ पर नामित किया है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, कौन हाल ही में फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट 2022 में लगातार 9वें साल कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही? तो यहाँ पर वॉलमार्ट कंपनी जो है वो यहाँ पर शीर्ष पर रही। हाल ही में किस देश में पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जानी फेमचान का निधन हुआ है? तो यहाँ पर हाल ही में बात करें पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जानी फेमचान का निधन की, तो ये थे ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित यहाँ पर 20 वर्षों से अधिक ये पेशेवर मुक्केबाजी से जुड़े हुए थे और उनके पास 56 जीत का रिकॉर्ड दर्ज था, जिसमें 20 नॉकआउट, 6 ड्रा और 5 हार इसमें शामिल थी, और इन्हीं का हाल ही में निधन हुआ है। आगे बात करें, यहाँ पर हाल ही में उत्तरी सागर के ऊपर निगरानी मिशन को पूरा कर किस देश की नौसेना ऑल वीमेन एयरक्रू ने इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पर भारत की जो ऑल वीमेन एयरक्रू ने इतिहास रच दिया है। आगे देखिए, बजरंग पुनिया ने कुश्ती स्पर्धा में हाल ही में कौन सा पदक जीता है? तो यहाँ पर बात करें, भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया ने कनाडा के पहलवान को मात देकर के भारत के लिए 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में पहला गोल्ड जीता है। तो यहाँ पर कुश्ती में इन्होंने ये गोल्ड जीता है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये किस खेल से संबंधित है, ये प्रश्न भी आपको बनता है। आगे देखिए, अमेरिका के सीनेट हॉल में किसे नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो स्वीडन व फिनलैंड को यहाँ पर नाटो में शामिल होने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। हाल ही में 2 जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला
कौन बना है? तो हाल ही में जुलाई माह में भारत का तीसरा सबसे बड़ा कोयला आपूर्ति बना है यहाँ पर रूस। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और देखिए करंट अफेयर्स हमें लगभग हर दिन प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, हर माह का पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी से इनमें परिवर्तन होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही जुलाई माह में भी हमने करंट अफेयर्स का वीडियो दिया था, जहां पर भारत में रामसर साइट्स जो थी 5 उनको शामिल किया गया था। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न आया है कि भारत की कितनी आर्द्र भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है। यहाँ पर उत्तर इसका बन जाएगा यहाँ पर 10। और यदि यही प्रश्न जुलाई के लिए पूछा जाता है तो वहाँ पर उत्तर बन जाता है 5। अब देखिए दोनों प्रश्नों को थोड़ा सा डिटेल के साथ में हम समझते हैं, ताकि आपको जो भी डाउट या कन्फ्यूजन इसमें बनती है वो सारी दूर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहले हम यहाँ पर बात करते हैं जुलाई माह के रामसर साइट्स की। तो मैं पहले यहाँ पर जुलाई माह के लिए ले रहा हूँ। तो यहाँ पर जुलाई माह 2022 में यदि देखें तो भारत में नए 5 आर्द्र भूमि रामसर को सूची में शामिल किया गया था। और इन आर्द्र भूमियों में 3 आर्द्र भूमि तमिलनाडु राज्य के, एक मिजोरम के, एक मध्य प्रदेश राज्य के यहाँ पर थे। और इनकी जो संख्या थी ये जुलाई माह में 49 से लेकर के 54 इनकी संख्या हो गई थी। अब यदि हम बात करें तो यही प्रश्न जो है अगस्त माह के लिए जब बनता है तो देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 नए आर्द्र भूमि स्थलों को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। और इसी के साथ में भारत में रामसर की कुल साइटों की संख्या 54 से बढ़कर के 64 हो गई है, यानी कि 10 सीधे यहाँ पर बढ़े हैं अगस्त माह में। तो अभी तक यहाँ पर कुल 64 यहाँ पर रामसर साइट हो गए हैं। और इन सभी 10 रामसर साइट्स में 6 तमिलनाडु राज्य के हैं, एक उड़ीसा का, एक गोवा, एक कर्नाटक और एक मध्य प्रदेश राज्य के हैं। तो यहाँ पर उत्तर हमारा, अब आपको सारा कन्फ्यूजन इस प्रश्न से संबंधित जो हो दूर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, रामसर साइट्स का हमेशा पूछा जाने वाला प्रश्न है। आगे देखिए हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्गों कि गुणवत्ता परीक्षण के लिए किसे चुना गया है। तो हाल ही में गुणवत्ता परीक्षण के लिए चुना गया है उड़ीसा को। आगे देखिए कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। तो भारत यहाँ पर वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। तो दोस्तों ये 3 दिनों के जो भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ये हमने आपको उपलब्ध करवाए। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।